पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद नागौर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के गांधी चौक में आयोजित एक चुनावी जनसभा में नागौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंदर मिर्धा के समर्थन में आम जन से वोट की अपील की। अपने संबोधन में सलमान खुर्शीद ने भारत की गंगा जमनी तहजीब की बात कही। वहीं ये भी कहा कि उन्हें नागौर में लोगों का ये मजमा देखकर पूरा हिंदुस्तान एक साथ नजर आ रहा है। जब मैं एमएलए बना था, मैं 28 साल का था और राजस्थान का सबसे युवा एमएलए था और मैं मूंडवा से एमएलए था उस वक्त। और जब मैं एमएलए बना था तो मात्र 5 गांव में बिजली थी और 3-4 जगह ट्यूबवेल थे नागौर शहर को पानी पहुंचाने के लिए। 5 साल में ये पूरा एरिया राजस्थान से सबसे बड़ा विकसित एरिया हो गया। हर गांव में सड़क थी, हर गांव में बिजली थी, हर गांव में पानी था, हर गांव में स्कूलें थी, हर गांव में हॉस्पिटल थे। ये कांग्रेस का कमाल था। मेरे पास कोई जादू नहीं था, मैं एक साधारण एमएलए था। कांग्रेस का शासन था और मेरे लीडर्स का मेरे प्रति स्नेह था और उन्होंने इतना एनकरेज किया और हमने इतनी मेहनत की कि राजस्थान के सबसे विकसित एरिया में से नागौर और मूंडवा हो गया। सलमान ने मुसलमान को चुना तो कौन सी बड़ी बात करी काजी साहब। मैं कहता हूँ जब मुसलमान हिंदू को चुनता है और एक हिंदू मुसलमान को चुनता है तब हिंदुस्तान कहलाता है और हम और आप एक हो जाया करते हैं। तो आपकी अदालत में एक बहुत बड़ा मुकदमा आया है। आपकी अदालत में एक मुकदमा ये आया है कि अपने बच्चों की किस्मत हम कैसे संभालें, हम कैसे संवारें अपने बच्चों की किस्मत। और हिंदुस्तान हमारी माँ है, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ हमारी माँ है। अपनी माँ की आगोश में बैठकर तय करो कि दुनिया में हिंदुस्तान को कहीं किस फख्र से हम पेश करेंगे, कैसे बताएंगे कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है। ऐसे ही बताएंगे कि जैसा हमारा नागौर है वैसा हमारा हिंदुस्तान है। यकीन बताओ कितनी बात क्या करते हैं कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलवानी। अरे अगर उनकी ये मंशा है और उनका ये ख्वाब है तो आज दिल खुलकर ये कहने का दिल होता है कि वो आकर आज ये नज़ारा देख लेते, नागौर का ये नज़ारा देख लेते। जो मोहब्बत उन्हें चाहिए थी उस मोहब्बत का सैलाब उनको मिल जाता। बहुत कुछ कहना होता है इलेक्शन के वक्त। मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं गंगा जमनी तहजीब हमारे इस मुल्क में, जहाँ एक तरफ से आवाज़ आती हो, हमारी मंदिरों के घंटों की आवाज़ आती हो और दूसरी तरफ से आज़ान की आवाज़ आती हो और हम इतराम से चुपचाप खड़े होकर कहें हमारा भाई इबादत में है, चलो हम उसकी हिफाजत करें ताकि उसकी इबादत पूरी हो जाए। यहाँ तो जनरल जी को मैंने देखा कि अरे कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं और इतना बड़ा टीका लगा है। इससे बेहतर हिंदुस्तान कहीं मिलेगा, इससे बेहतर हिंदुस्तान मिलेगा कि हम अस्सलाम वालेकुम भी कहें और हम राम राम साहब भी कहें। इससे बेहतर हिंदुस्तान कहाँ मिलेगा। किसने कहा कि भगवान सिर्फ तुम्हारा है, हिंदुओं हमारा नहीं। और किसने कहा कि अल्लाह सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं। जब भी इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी, जब भी इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गला हमारा ही कटा। और तब भी कहते हो अहले वतन कि ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। ये चमन हम सब का है, हमने इसमें फूल उगाए हैं, इसके लिए हमने जान दी है। ये वो चमन है जिसको याद करें, अब्दुल हमीद को याद करें, लेफ्टिनेंट बत्रा को याद करें। कौन कहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं? कौन कहता है जब हमने कहा कि गंगा और जमुना एक साथ बहते हैं और उस गंगा के पानी से सींचे हुए खेत से जो उगता है अनाज, उस अनाज पे कहीं हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिखा होता। और उस अनाज से जो बनता है आटा,
उस पर कहीं हिंदू मुसलमान नहीं लिखा होता, और हमारी रगों में जो खून बहता है उस पर कहीं हिंदू मुसलमान नहीं लिखा होता। कहीं तो बताओ कि नागौर में कोई दुकान है जहां सिर्फ हिंदू का खून मिलता है या किसी मुसलमान का एक बोतल में खून मिलता है। अपनी बूढ़ी माँ, अपनी छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए जब खून मांगते हो तो पड़ोसी के पास जाते हो, हरिंदर मिर्धा के यहाँ जाते हो और कहते हो कि जरा सा खून दे दीजिए, मेरी माँ की जान बच जाएगी। उससे कई धर्म परिवर्तन नहीं होते, लेकिन दिल जरूर बदल जाया करते हैं, दिल जरूर जुट जाया करते हैं। ऐसा नागौर, ऐसा राजस्थान हम बनाएं कि अगर पत्थर मुझे लगे तो दर्द तुम्हारे सीने में हो, और अगर तुम्हारे सर पर चोट लगे तो दर्द मेरे सीने पे हो। ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, हाथ पर दबाना है ना भैया। बड़ी अजीब चीज है, सब लोगों से कहा गया है अपना सिंबल लेकर पोलिंग बूथ में ना आना, अपना सिंबल दूर छोड़ाना, 200 गज दूर छोड़ाना। लेकिन ऊपर की कुदरत देखिए, ऊपर वाले की करमत देखिए कि हमारा सिंबल तो हमारे साथ ही अंदर जाता है। और सिंबल भी कैसा सिंबल है, इस पर हमारे बच्चों की किस्मतें लिखी हैं, ये लकीरें खींची हैं, और इस लकीर में एक लकीर और कह दो, जय हिंद कह दो, हम एक है कह दो, एक लकीर ऐसी और बना दो। और सिंबल कैसा है, उगता है तो दुआ और प्रार्थना का हाथ बनता है, बढ़ जाता है तो दोस्ती का हाथ बन जाता है, और जब कोई तंग करता है तो ये मुट्ठी भी बन सकता है। ऐसा है हमारा सिंबल। और आज हमें सिर्फ करना क्या है, बढ़कर एक हाथ थाम लेना है। उठिए ना, अरे हरिंदर मिर्धा जी उठिए, जरा हाथ थाम लीजिए, अरे हाथ थाम लीजिए, आइए ना। अब ये देखो, पहली दफा मैं आया हूँ और ये हाथ